इतने सारे कपड़े संभाल कर रखना इजी बात नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में कपड़े तो इतने सारे होते ही है, ढेर का ढेर रहता है। हालांकि पहनने के लिए फिर भी बच्चों के लिए कम ही पड़ते हैं, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी मार्केट में किसी भी मॉल में अगर हम जाते हैं तो बच्चों के लिए कपड़ा ना खरीदे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सो मेरे यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हाल हो रखा था। आज मेरा काफी दिन से मन था, मेरे पास एक ये कपड़ा था, तो इस कपड़े को मैंने लिया और अपने लिए बनाई ग्रीन टी, क्योंकि सुबह से मैं हो रखी थी बहुत बिजी और बहुत ज्यादा मैं थक भी गई थी। लेकिन बच्चों ने इतने सारे कपड़े फैलाए हुए थे ना, कि इनको देखने के बाद मेरा मन हुआ कि चलो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इसका कुछ ना कुछ बनाकर ही रहूंगी। तो बस मैं लेकर के बैठ गई अपनी मशीन और इसमें कट फिट करना चालू कर दिया। बहुत दिन पहले से मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं इसका कुछ बनाऊंगी। ये जो कपड़ा था ना, मैंने सोचा हुआ तो था, लेकिन ना कभी मौका नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा चलो जो भी हो जाए, आज तो मैं बनाकर ही रहूंगी, जितना भी टाइम लगता है जल्दी जल्दी मैं इसको कर ही दूंगी। सोचा तो मैंने टेम्परेरी करने के लिए था, लेकिन यहाँ पर मेरी जो मशीन है ना, ये मुझे धोखा दे गई। और मेरी इस मशीन ने, ये मेरी है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसको मैंने बहुत साल पहले खरीदा था, मतलब जब मेरी बेटी होने वाली थी। तो उस टाइम पर मुझे लगा था कि छोटे छोटे बच्चों के कपड़े कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े बनाने का मुझे बड़ा शौक था उस टाइम पर। उस तभी मैंने ये मशीन ली थी। और उस टाइम पर ये मेरी मशीन काफ़ी महंगी भी थी और कंपैटिबल भी थी, क्योंकि ये ना छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और ऐसी है कि हम किसी भी जगह पर रख के इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। हाथ वाली मशीन मैं चलाती थी पहले, बट मुझे ना इतनी आदत नहीं है हाथ वाले की जितनी मैं इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन चला लेती हूँ, क्योंकि इसमें सुविधा रहती है और जल्दी काम हो जाता है। लेकिन जल्दी काम हो जाता है ये तो बात सही है, बट इसमें हो नहीं रहा था ना जल्दी काम यार। इतना मैं परेशान हो गई, क्योंकि हर 2 सेकंड में इसका धागा टूट रहा था। और मैं जब कटपिट लेके बैठी हुई थी, पूरा मैंने फैलाया हुआ था यहाँ पर, आज मैंने सोच ही रखा था कि मैं कुछ ना कुछ तो बना के ही हटूंगी यहाँ से। लेकिन मेरी जो मशीन थी हर 2 मिनट में ये धागा तोड़ रही थी। इसका धागा तोड़ने का रीज़न भी है, ये काफ़ी सालों से ऐसे ही काम कर रही है और इसी तरह से धागा तोड़ भी रही है। इसको तो ना मैं इधर उधर कर सकती हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि इस मशीन से ना मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो बस यहाँ इससे ना मैं ऐसे ही इससे झेलती हूँ और करती हूँ, झेलती हूँ करती हूँ, बस यही मेरी दिनचर्या रहती है। जब भी मुझे मशीन का कुछ काम करना होता है ना, तो आधे से ज़्यादा तो मेरा खून जल चुका होता है, क्योंकि ये मशीन मेरा धागा इतना तोड़ती है, इतना तोड़ती है ना। कभी कभी बाई चांस वाली बात है, बाई लक वाली बात है कि मेरी मशीन ईजिली मुझे सब कुछ काम करने दे दे। लेकिन आज फिर इसने कसम खाई हुई थी कि मैं कुछ काम करने नहीं दूंगी। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर धागा भी फंस रहा है, क्योंकि धागा ऊपर से ही इकट्ठा होकर टूट रहा था। तो मैंने इसके धागे की रील चेंज कर दी। पहले तो मैंने मैचिंग की लगाई हुई थी, लेकिन इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, भाड़ में जाए, मैचिंग मैचिंग अपना अलमारी के अंदर ही तो टांगना है इसको, तो कोई भी कलर का धागा मैं लगा लेती हूँ। वैसे भी कौन सा इसको कोई देखने वाला है, सिर्फ बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो वो ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज करना बहुत मेहनत वाला काम है, और डेली डेली बच्चा एक कपड़ा निकालता है ना, तो 10 कपड़े नीचे गिराता है। तो इस चक्कर में ना कपड़े और भी ज़्यादा फैल जाते हैं। कितना भी तय लगा के रखो, कितना भी संभाल के रखो, लेकिन बच्चे जहाँ पे कपड़ों में हाथ डालते हैं ना, कपड़े अपने आप निकालते हैं, तो वहाँ पर ना ये सब तो होना ही है, कपड़ा फैलना ही फैलना है। और जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनको थोड़ा 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 करके ना काम सिखाना चाहिए कि बेटा अपने हाथ से कपड़ा निकाल लो, अपने हाथ से नहा लो, अपने आप पानी ले लो। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है। तो वही मैं भी कर ही रही हूँ। तो अभी क्या है ना कि मेरे बच्चे अपना कपड़ा खुद निकालते हैं, मैं नहीं निकालती हूँ। अपना हाथ ढीला थोड़ा सा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को यही ट्रेनिंग पीरियड होता है बच्चों का, जिसमें हम बच्चों को अच्छी चीज़ें, अच्छे काम करना, सब कुछ अपने हाथ से करना सिखा सकते हैं। इसी में बच्चे अपना प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और अच्छे से वो अपना काम करना भी सीख जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हर माँ के लिए, थोड़ा थोड़ा उनको करके अपना। हम माना कि हमारे बच्चे हमारे लाडले होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हर को आप में से सब लोग यही कहेंगे, सब नहीं तो कुछ लोग तो यही कहेंगे कि ये छोटे बच्चे हैं तो उनसे काम वाम ना कराया जाए। इतनी जद्दोजहद में ना देखो, मैं ग्रीन टी कितने मन से लेकर के आई थी और मेरी ग्रीन टी भी ठंडी हो गई। तो वही मैं कह रही हूँ कि बच्चों से काम कराना उनका लाड़पन कम करना नहीं होता है, जबकि उनको उनके पैरों पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे, काम करना नहीं सिखाएंगे, तो आगे जाके बच्चे अगर किसी और फील्ड में जाएंगे, किसी और जगह पर जाएंगे, तो वहाँ पर उनकी इंसल्ट होने से वो एटलीस्ट बच जाएंगे।
क्योंकि अगर बच्चा अपने हाथ से इतना कैपेबल होगा ना कि वो सब कुछ खुद से कर सके तो हर जगह पर जाकर एडजस्ट कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे को सिर्फ माँ से करवाने की आदत होती है कि हाँ मम्मी हमारे कपड़े देगी, मम्मी हमारे पानी देगी, मम्मी हमें नहलाएगी, तो वहाँ पर वो बच्चे ना फिर कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और कहीं कभी ना कभी उनको फिर बेइज्जती वाला या फिर उनको कोई ना कोई कुछ तो ऐसी बात बोल ही देता है जिससे कि बच्चों के मन पे बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट पड़ता है और बच्चे मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। तो इसी सब से बचाने के लिए हमें बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना, उनको अच्छी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात रही कि बच्चों को मैंने किया हुआ है कि भाई तुम अपने आप से ही निकालो, अपने आप से करो, लेकिन यहाँ पर ना मेरे लिए मुसीबत हो जाती है। तो बस वही आज उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है कि ये कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं इसकी एक रैक टाइप की बना देती हूँ ताकि बच्चे अपना कपड़ा एटलीस्ट खुद से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि इनकी अलमारी की जो रैक है ना वो पूरी ओपन है और उसमें हैंगिंग स्पेस तो काफ़ी है, लेकिन उसमें तय करके रखना थोड़ा-सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि पूरा एक के ऊपर कपड़ा रखा जाता है। अगर नीचे से ऊपर से कोई कपड़ा निकाला जाए ना, तो वो गिरना लाज़मी है और वही सब बस इन सब से नहीं सँभलता है। बस उसी के चक्कर में आज मैं मेहनत करने तो बैठ गई हूँ, मुझे करते-करते 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन ये मेरी मशीन जो है ना मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। इसकी भी कोई मजबूरी नहीं है, इसकी भी कोई परेशानी नहीं है, मतलब इसकी तरफ से भी कोई इश्यू ऐसा नहीं है कि ये मुझे जानबूझकर कर रही है। एक्चुअली हुआ क्या था, आज से 10 साल पहले मेरे घर में ही ये मशीन जो है ना मेरी ऐसी है कि हल्के कपड़ों पर चल सकती है, मोटे कपड़ों पर नहीं चल सकती। बट मेरे किसी घर के मेंबर ने ही इसको अच्छे से मोटे कपड़ों पर चलाया था, इवन जीन्स वगैरह पर चलाया था, जबकि मैंने खुद से मना किया था कि नहीं भैया ये जीन्स पर नहीं चलेगी क्योंकि ये उतनी हैवी मशीन नहीं होती है। ये महंगी ज़रूर है, अच्छी ज़रूर है, लेकिन उतनी हैवी नहीं होती है कि तुम इसको किसी भी कपड़े पर, कैसी भी जीन्स पर चला दो और ये ईज़िली काम कर जाएगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, बस बहरहाल वही हुआ कि मैं ऑफ़िस गई और मेरे पीठ पीछे उन्होंने लेकर के बैठ गए क्योंकि उनको ये लगा था कि ये जानबूझकर अपनी मशीन का बचाव करने के लिए मुझे मना कर रही है। और वही हुआ, उन्होंने लेकर के बैठ गए वो, उनको हाथ की मशीन की आदत थी, उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलानी नहीं आती थी। हालाँकि इसमें चलाने में सेम सा ही है, जैसे हाथ की मशीन है वैसे ही है, सिमिलर ही है। बट वही था कि उन्होंने अपने 20-40 रुपए बचाने के चक्कर में ना इसमें कर दिया और ऊपर से 10 बात मुझे भी बोली कि अपनी चीज़ों पर इतना घमंड करती है, अपनी चीज़ों को ऐसे रखती है, अपनी मशीन से तो ज़रा-सा भी काम नहीं करने देती है हमें। तो मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मशीन जो है हैवी चीज़ों पर नहीं चलती है, तो इस पे मैं नहीं कर पाऊँगी तुम्हारे लिए काम। तो ये बोलकर तो मैं ऑफ़िस चली गई थी क्योंकि मेरा ऑफ़िस का हो रहा था टाइम, तो मेरे पीठ पीछे से उन्होंने मुझे 4 बातें भी सुना डाली, मेरे लिए मेरी 50 बुराई भी कर डाली और मशीन लेकर के खुद से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हुआ ये कि मशीन ने उनका कपड़ा तो नहीं सिला, लेकिन उन्होंने उस कपड़े से मेरी मशीन का जो अंजर-पंजर थे वो सब हिला डाले क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती इस मशीन को चलाया। पहली बात तो सुई टूटी, दूसरी बात उनका कपड़ा फँसा, तीसरी बात इसका नीचे का जो भी इसके पार्ट्स होते हैं वो टेढ़े हो गए थे। तो मैं जब आई, मुझे नहीं बताया गया था ये सब बात और जब मैं आई, जब मैं सिलाई करने के लिए बैठी तब मैंने देखा कि मेरी मशीन तो टूटी-फूटी पड़ी है। घर में मैंने पूछा भी, काफ़ी लोग मेरे घर में हैं, मेरे इन-लॉज़ वगैरह जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। बट हाँ, ये चीज़ मुझे हमेशा याद आ जाती है जब भी मैं इस मशीन को लेकर बैठती हूँ और ये मुझे परेशान करती है ना, तो सेम वही सीन मेरी नज़रों के सामने आ जाता है कि कैसे-कैसे, किस तरह से इस मशीन का यूज़ किया गया था और किस तरह से इसका ये नुकसान किया गया था। उसके बाद मैंने 5-7 हज़ार तक इस पे लगा दिया सही करने में, लेकिन ये नहीं हुई। लेकिन ये कपड़े देखने के बाद तो मुझे लग रहा था कि अब बस मेरा और क्या करना होगा मुझे, बस इसको छोड़कर वहाँ से मैं चल दी क्योंकि मेरा पर्दा भी थोड़ा-सा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो उसको तो छोड़ो, मैं एटलीस्ट पर्दा ही सिल लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है, नीचे से गंदा हो जाता है। ये ना 9 फीट का है और मैंने यहाँ पे 7 फीट में ही लगाया हुआ है इसको। तो इसको बाकी तो मैंने सही कर दिए थे, ये 9 फीट का निकाल कर यहाँ पे लगाया तो थोड़ा लंबा हो गया था, तो इसको सही करना था। अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए भी मुझे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी क्योंकि इसके दोनों तरफ जो ये रॉड लगी हुई है ना, ये दोनों तरफ से ही गोल वाले होल में है और इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। एक तो मेरी हाइट उतनी नहीं थी
दूसरी बात, इसको कैसे अटकाया गया था, ये इसका जो रॉड है वो मुझसे निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत मेहनत करी मैंने, काफ़ी मेहनत करी, लेकिन मैं हार गई और बस मैंने अपना स्टूल उठाया और मैं चल दी अंदर की तरफ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम और भी करने थे। एक गत्ता तो मैंने पहले कैंची से काट दिया था, लेकिन कैंची से ना मेरे अंगूठे पे लग गई थी। इतना ये गत्ता इतना हैवी होता है तो ये इजीली कट नहीं पाता है। तो इसके बाद मैंने फिर बच्चों से मंगाया ये वाला कटर। पहले मेरे पास ये कटर था, लेकिन बच्चों ने मेरे खो दिया था, तो अभी दोबारा से मैंने इमरजेंसी में मंगवाना पड़ा मुझे। पास में ही दुकान है तो इसलिए मैंने बच्चों को ही भेज दिया था कि जाओ बेटा वो कटर लेकर के आ जाओ। बच्चे ने मुझे ला कर के दिया और ये खेलने चले गए। हालाँकि बच्चों को ये काम करने में मज़ा आता है, बट आज उनका भी मन था, क्योंकि मेरे बच्चे भी, मेरे क्या सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं, कहना कम ही मानते हैं और हम लोगों से ही मेहनत होती है, जो भी होती है वही हमसे ही करवाते हैं। तो मैंने जैसे-तैसे करके, मेरे पास ये एक गत्ता रखा हुआ था, कभी कुछ आया होगा ऑनलाइन, मैंने कुछ गिफ्ट कुछ मंगवाया वगैरह होगा, तो उसमें ये मेरे पास बड़ा गत्ता था, तो मैंने इसी को यूज़ करने की सोची। इसको मैंने सँभाल कर इसीलिए रखा हुआ था कि इसका मैं यही बनाऊँगी। क्योंकि हम लेडीज़ों की ना आदत होती है हर चीज़ को सँभाल-सँभाल कर रखने की, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ किसी न किसी जगह पर कभी न कभी काम आ ही जाएगी। तो बस ये मैंने काट दिया, लेकिन इतनी 5-6 घंटे की मेहनत करने के बावजूद ये एटलीस्ट ये रैक बन कर के तैयार हो ही गई। मेरी मेहनत वसूल हो गई, बट थोड़ा-सा मेरा ना पूरा टाइम, पूरे दिन का टाइम कह सकते हैं, पूरे दिन का टाइम इसमें चला गया। लेकिन तसल्ली है कि बन गया और अब बच्चे खुद इस पे कपड़े रखेंगे।